तो आपने ये युद्ध टाइप की चीजें देखी होंगी, डिबेट्स की। यार खाना ना हमारे शहर का अच्छा था, ठीक है, मैं सुन के पक चुकी हूँ। तो मैंने ना लोगों को झगड़ते देखा है, अपने शहर से लेके खाने तक, बोली से लेके पहनावे तक, हर चीज पे झगड़ते हैं ये। आप समझिए कि अगर मैं यहाँ अपने किसी भी दोस्त को इस शहर के बेस्ट जगह पे खाना खिलाने ले जाऊं ना, तो पहले वो खाने को देखेंगे और फिर मुझे, और बिना बोले आंखों ही आंखों में वो कह देंगे कि ऐसा क्या ही खिला दोगी तुम जो मेरे शहर से अच्छा हो। अरे दद्दा, जिस शहर में कभी गई ही नहीं हूं उससे अच्छा खाना खिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कैसी हो सकती है? इलॉजिकल बातें करते हैं। पर इतने सारे जजमेंट्स भरी नजरों के बाद वो पूरा खाना चट कर जाते हैं, चट। और ऑडासिटी इतनी कि उसके बाद मुंह बनाते हुए गंदी शक्ल के साथ बोलेंगे, हाँ क्या खाना है? अरे खाना तो हमारे शहर में, तो क्यों आए फिर? अपने शहर में रहना था। लेकिन मैं ये नहीं कहती, बिकॉज आई एम अ वेरी काइंड ह्यूमन और कॉन्ट्रो भी बाकी था, तो मैंने इंतजार किया। पर अब जो कि मैं ये हर इंसान के साथ देखते आ रही हूँ ना, मुझे लगता है ये बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत ज्यादा कॉमन। पर मैं ना अक्सर सोच में पड़ जाती कि यार इस डिबेट में मैं क्यों नहीं पार्ट ले पा रही हूँ, क्यों मैं नहीं बोल पा रही हूँ कि उस शहर का खाना ज्यादा अच्छा है। तो बहुत सोचने के बाद ना आई रियलाइज्ड कि भले ही मैंने स्टेट बदले, शहर बदले, पर जब भी कुछ बदला ना, मेरा परिवार हमेशा साथ था। एंड नाउ आई नो कि आप शहर कितने ही क्यों ना बदल लो, जब माँ साथ हो ना तो खाने का स्वाद नहीं बदलता। इसलिए मैं किसी भी झगड़े के बाद नहीं बोल पाती कि यार यहाँ का खाना अच्छा है, बल्कि मेरे मुंह से बहुत इजीली निकल जाता है कि अरे इससे अच्छा तो मम्मी बना लेती है, क्योंकि सच में बना लेती है। मुझे किसी भी शहर का अपना स्वाद नहीं पता, क्योंकि मुझे हमेशा से मेरा कंफर्ट टेस्ट मिलते आया है। पर मैं ये चीज आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि अगर आप मेरी तरह एक बहुत ही आम से इंसान हो, एकदम मिडिल क्लास, आप हर 2 महीने पे किसी नए शहर जाके अपने पुराने शहर के स्वाद को याद नहीं कर पाते, आप 10 बजे से पहले घर पहुंचना चाहते हो क्योंकि उससे ज्यादा यहाँ नहीं चलता, और आपको लगता है कि यार हम इतने ज्यादा ठहरे हुए क्यों है, हमें तो ये जवानी है दीवानी का बनी बनना था, उड़ना था, दौड़ना था, चलना था, गिरना भी था, तो हम एक जगह पे क्या कर रहे हैं? तो मुझे बस ये बताना है कि इतना कुछ सोचने के बाद मुझे सिर्फ एक रीजन मिला है। तो सोचो कि अगर सोचने पे बैठ जाए तो क्या कुछ है जो हम कभी सोच नहीं पाते। तो अपने शहर में रहने वालों, तुम ये जानते हो कि तुमने क्या क्या गवाया है, पर तुम नहीं जानते कि तुमने कितना कुछ बचाया है। तुमने बचा ली वो रोटी जो सिर्फ तुम्हें दी नहीं जाती पर तुम्हारे नाम से बनाई जाती है। तुमने बचा ली वो चादर जो तुम ओढ़ के नहीं सोते पर तुम्हें उड़ाई जाती है। तुम्हें सपनों के लिए अपनों को छोड़ना नहीं पड़ा। अपने घर में ख्वाबों के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल है, पर यकीन मारो अपनों को छोड़ के कहीं और पे घर बनाना बिल्कुल आसान नहीं। मुझे लगता है कि वो लोग जो घर से दूर जाके कहीं घर बनाना चाहते हैं ना, वो घर बना नहीं पाते, क्योंकि घर तो वही है ना जहां माँ की ममता और बाबा का साया हो, जहां बहुत कुछ अपना हो पर कुछ तो पराया हो, जहां कभी खिटपिट हो तो कभी मीठी बातें हो, दोपहर तपती हो तो सर्द रातें हो, जहां सिर्फ कंबल उड़ाने के लिए गिले शिकवे भुला जाते हैं लोग, जहां प्यार तो बहुत करते हैं पर पसंद ना करते हुए भी पास आ जाते हैं लोग। तो अपने शहर में रहने वालों, तुम्हें अब भी लग रहा होगा कि तुम तो पूरे दिन एक कमरे में बंद रहते हो, कभी तुम सबसे दूर गए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। पर आज से कुछ साल बाद अगर तुम्हें दूर जाना पड़ा ना, तो तुम समझोगे कि उस वक्त बंद कमरे में तुम्हारा दिल सुकून से खौफ नहीं खा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि कमरे के बाहर 2 लोग बैठे हैं जो उसकी हिफाजत के लिए कुछ भी कर जाएंगे बिना कुछ समझने का इंतजार किए। तो तुम्हें लगता होगा तुमने काफी कुछ गवा दिया, काफी आजादी गवा दी, थोड़ा सुकून भी गवाया है, पर याद रहे तुमने बचा लिया है घर अपना और उसके साथ ख्वाब भी बचाया है। और एक आखिरी बात जो तुम्हें हमेशा से लगता है, मैं उसे गलत कहना चाहूंगी,
यहाँ बलिदान सिर्फ तुम नहीं कर रहे हो, पर याद रहे जितना जो करते आए हो सब सही कर रहे हो। बहुत शुक्रिया।